जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भागवत कथा रसिक समस्त वरिष्ठ भक्तगण, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण एवं ये सुंदर कथा का आयोजन करने वाले भारत और भारत में भी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में भी संभाजी नगर निवासी श्री कलसे परिवार अपने पावन पूर्वजों की स्मृति में विजयी लक्ष्मण राव कलसे के स्मरण में उनके परिवार ने यह सुंदर आयोजन किया। श्री उषा विजय कलसे, मंजूषा ठाकरे, नंद किशोर ठाकरे और उनकी कन्या मेघा और उनके दामाद प्रसाद गाहे और परिवार के सभी बाल गोपाल, खुशी, अवनी, साक्षी, आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। वैसे तो आप लोग भगवान नरसिंह देव को केवल जब गाड़ी शुरू करते हो तब याद करते हैं, फ्लाइट टेक ऑफ होती हैं तब याद करते हैं, फ्लाइट थोड़ी ऐसे हिलने लगती है तब थोड़ी सी नमस्ते नरसिंह आया। भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को फाड़े उसके पहले हमको फाड़ देंगे, इतना स्वार्थी। खैर, प्राय शिल प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे इस्कॉन मंदिरों में 3 बार, दिन में 3 बार नरसिंह आरती प्रेयर पूजा होती है और हम लोग भी, हम सब गाते हैं, भगवान नरसिंह देव से कृपा की याचना करते हैं। एक नया वस्तु मैंने टॉपिक सोचा है और टॉपिक का नाम है विघ्न विनाशक। आप सब जानते हैं प्रहलाद महाराज को उन्हीं के पिता हिरण्यकश्यप ने मारने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। मतलब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत विघ्न दिए। प्रहलाद महाराज भक्ति करते थे, मूल रूप से स्मरण भक्ति करते थे, लेकिन उस भक्ति में भी उनके ही पिता हिरण्यकश्यप ने रोक लगाई और प्रयास किया, प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद नहीं मरे। लेकिन यह बात भागवत में है केवल एक श्लोक में, केवल एक श्लोक में प्रहलाद के सारे विघ्न गिना दिए। दिग्गजे दंद सुकेश्च अभिचारा अवपातने माया भी सन्निरोधेश गर दानेर भोजने। दैट्स इट।
पता नहीं नारद जी के पास टाइम कम होगा। राजसूय सभा में ये कथा चल रही थी। सो प्रहलाद के विघ्नों की बात नारद जी ने बहुत शॉर्ट में कर दी, एक श्लोक में। आज से लगभग 10, 12, 15 साल पहले मैं मुंबई में कथा करता था। मेरी लगभग दूसरी तीसरी कथा मुंबई में हुई, मलाड में। तो वहाँ पर जब मैं कथा कर रहा था, उन दिनों हमारे पास बहुत टाइम था। तो हमारे पास माने कथा सुनने वालों के पास टाइम था, हम तो नव रही है। सुनने वालों के पास टाइम था कि प्रभु आराम से डिटेल में आप सुनाइए। तो उन दिनों हमने, ये उस समय की बात है कि उन दिनों केवल एक श्लोक में प्रहलाद के विघ्न, और प्रहलाद के जो विघ्न है वो थोड़ा थ्रिल है, बिल्कुल थ्रिलर है, एक्शन मूवी है पूरा, और हम उसके थोड़े शौकीन हैं। तो ये क्या, भागवत में केवल एक श्लोक में लिख दिया, दिग्गजे हाथी से मारने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। दंड सुकेश सांप से कुछ नहीं हुआ। अभिचारा कृत्या प्रकट की, कुछ नहीं हुआ। अवपातन है, केवल इतने में अवपातन है, पर्वत से फेंका, कुछ नहीं हुआ। गर दानेर भोजने जहर खिलाया, कुछ नहीं हुआ। दैट्स इट, बस खत्म। अरे यार, आने तो जमावવું પડે કે નહીં? આમાં તો આપણને જામે, આ તો સુपर हिट जाए, जो आनी डिटेल में जाइए तो मैंने उन दिनों सोचा कि यार ये भागवत में इसका न्याय नहीं हुआ। तो फिर मैं खोजने लगा कि डिटेल तो होगा कहीं ना कहीं, इसलिए तो भागवत में व्यास जी ने शॉर्ट कर दिया, कहीं ना कहीं डिटेल में होगा। तब खोजने पर हमें पता चला कि भागवत जी का जो वो एक श्लोक है जहाँ पर केवल एक एक शब्द में विघ्न का नाम लिया, वो पूरा डिटेल में विष्णु पुराण में लिखा गया है। और उन दिनों विष्णु पुराण पढ़ने का सौभाग्य मिला, और फिर कथा भी कही और सब कुछ हुआ। 15 साल पुराना माल गोडाउन में पड़ा था, अब मैं निकालने जा रहा हूं। तो आखिर हमने ये निर्णय लिया, नरसिंह चतुर्दशी का पर्व आ रहा है, तो उसका मूड बनाते हुए प्रहलाद महाराज के जीवन में जो विघ्न आए, किस प्रकार से विघ्न दूर हुए। हाँ, कथा सुनते समय आप अपने जीवन के विघ्न को भी कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? और कैसे हर विघ्नों में प्रहलाद को पूछा जाता है। आप देखोगे हर माड़ू, ये गुजराती में आज जो फिल्म बनाई हुई तो हिट जाए, हिरणा का जो माड़ू, तू बची कई रीते गयो, तो ये बच कैसे गया, तुझे इतना हाथी के नीचे तू कैसे? तो फिर प्रहलाद आंसर करता था कि मैं कैसे बचा है। तो हमारे जीवन में भी विघ्न है, और विघ्नों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इस कथा से हमें ये भी जानने को मिलता है। सो कुल मिलाकर भगवान नरसिम्हा देव का स्मरण होगा, प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त का स्मरण होगा, और कुछ सात्विक तात्विक बातें हम सब सुनेंगे, और कुछ कुछ नई बातें। जैसे आइए मैं आपको एक, भगवान नरसिम्हा देव को प्रणाम आप करते हो तो प्रणाम मंत्र कौन सा बोलते हो, बताओ? कृष्ण के लिए हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, राधा रानी तप्त कांचन गौरांगे, राइट? चैतन्य महाप्रभु नमो महावदान्याय, राम जी के लिए तो फिर लोकाभिरामम या कोई भी। नरसिंह भगवान में क्या पूरी आरती का गाते हो, नमस्ते नरसिंहाय, वो तो आरती के लिए रखी है। तो कुछ लोग गाते होंगे श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, ये एक है। मैं आपको नरसिंह भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए श्रीपाद श्रीधर स्वामी। श्रीधर ये वो है जिन्होंने भागवत पर टीका लिखी। टीका का नाम है भावार्थ दीपिका। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भागवत समझना है तो श्रीधरी टीका भावार्थ दीपिका को सुनना पढ़ना होगा। तो महाप्रभु के द्वारा प्रमाणित श्रीपाद श्रीधर स्वामी भागवत को जबरदस्त लिखे। मैं तो ये भी कहूँ, गुरु जी के ये वचन है परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कि ये एज इट इज शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ। हर समय
हिरण्यकश्यप को फाड़ने वाले नरसिंह भगवान को ही याद नहीं करना चाहिए। कभी कभी श्रीधर स्वामी वाले भी नरसिंह भगवान को याद करना चाहिए। हर समय ये फाड़ने वाले को ही याद। श्रीधर स्वामी भागवत को समझे तो एक और मात्र एक नरसिंह देव की कृपा से। सो यदि हमें भागवत समझना है तो नरसिंह देव की कृपा चाहिए। ऐसा लिखा है अहम वेत्ति, भगवान कहते हैं कि भागवत को मैं जानता हूं, और दूसरा शुको वेत्ति, वेत्ति माने जानना, और दूसरा भागवत को कौन जानता है? शुकदेव। अहम वेत्ति शुको वेत्ति। बोले परीक्षित का कुछ आपको पता है? बोले राजा वेत्ति न वेत्ति वाह। राजा का कहा नहीं जा सकता, भूखे पेट सुन रहा था, पता नहीं कितना उतरा होगा। तो भगवान ने परीक्षित के लिए कह दिया राजा वेत्ति न वेत्ति वाह। राजा परीक्षित समझे नहीं समझे वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ, शुकदेव जानता है। बोले और कोई जानता है? बोले एक आदमी जानता है। अहम वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वाह श्रीधरम सकलम वेत्ति श्री नरसिंह देव प्रसादयेत। श्रीधर स्वामी पूरा भागवत जानते हैं। क्यों? नरसिंह भगवान की कृपा से। नरसिंह भगवान की कृपा से भागवत जान गए हैं। तो नरसिंह भगवान केवल विघ्नों को हरने में ही काम नहीं लेना चाहिए इनका। इनको हमने ड्यूटी दे रखी है भाई विघ्न को हर लेना। तो ये महाराज जी कहते थे कि इसको केवल विघ्नों को हरने में ही काम नहीं लेना चाहिए, इसको भागवत समझने में भी इनकी कृपा बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी हम श्रीपाद श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं तो ये उनका प्रणाम मंत्र है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी अनेकों श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं। उस मंगलाचरण में दूसरा श्लोक, जैसे हम लोग कथा के पहले करते हैं ना, वैसे श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मंगलाचरण में दूसरा श्लोक भगवान नरसिंह देव को प्रणाम। तो ये प्रणाम मंत्र है भगवान नरसिंह देव का, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कृत। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। तम नरसिंह अहम भजे। ठीक है नरसिंह। हाँ, और मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ, जब भगवान से विघ्नों को हरना है तो वो वाला गाइए नमस्ते नरसिंहाय और उग्रम वीरम महाविष्णु। और जब आपको भागवत समझना है, भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि मैं भागवत समझूं, तो ये वाला श्लोक बोलिए। ठीक है। तो इसका अर्थ सिंपल है, बहुत सुंदर है कि वागीशा यस्य वदने, वाक ईशा वाणी की देवी सरस्वती जिसके जिह्वा पर बैठी, जिसके वदन पर है, और लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि, और लक्ष्मी जिसके वक्ष स्थल पर बैठी है। वागीशा वाक ईशा वाणी की देवी जिसके वदन पर है, और लक्ष्मी जिसके हृदय पर है, और यस्यास्ते हृदये संवित। संवित माने वो भगवान की तीन शक्ति है ना, संवित संधिनी हलादिनी। तो संवित माने प्रभु की चित्त शक्ति माने ज्ञान शक्ति। यस्यास्ते हृदये संवित, सदैव हृदय में ज्ञान से जो परिपूर्ण है, हैं? तो जिसके वदन पर सरस्वती बैठी हैं, हृदय पर लक्ष्मी बैठी हैं, और जो ज्ञान से सदैव जिसका हृदय परिपूर्ण है, तम नरसिंह अहम भजे। उस नरसिंह भगवान का मैं भजन करता हूं, उस नरसिंह भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। सो इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करके आइए वे कथा की ओर हम आगे बढ़े। उसके पूर्व 2-5 मिनट कीर्तन करते हैं
और फिर भागवत कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गाइए जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, आहा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गाइए जय राधा माधव कुंज बिहारी, मुकुंद माधव गोविंद बो, मुकुंद गाइए गोविंद गो, मुकुंद माधव गोविंद बो, मुकुंद माधव गोविंद गो, केशव माधव हरि हरि बो, केशव माधव हरि हरि बो, केशव माधव हरि हरि बो, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्णा हरे हरे भाव से हरे राम 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 हरे हरे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमल्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना यन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव गोविंद दामो दर माधवेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवत कथा का ये सत्र प्रसंग भूमिका कुछ ऐसी है कि हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद अपने 5 साल के बालक को गुरुकुल में पढ़ने भेजा। जब पढ़कर आया तो पूछा कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? बोले विष्णु का नाम, उनकी भक्ति। हिरण्यकशिपु क्रोधित होता है, फिर से गुरुकुल में भेजता है, फिर से पूछता है क्या अच्छा लगता है? बोले वृंदावन चले जाना अच्छा लगता है। हिरण्यकशिपु परेशान, और फिर अपने अनुचरों को आदेश देता है कि इस प्रहलाद को मेरे आंखों के सामने लेकर जाओ, हटाओ इसे। ये दैत्य रूपी चंदन वन में बबुल कहां से आ गया? काट दो इस बबुल को। तब प्रहलाद को, अब देखिए पहला विघ्न सुनिए प्रहलाद के ऊपर। प्रहलाद को सर्वप्रथम अस्त्र और शस्त्रों से मारने का प्रयास किया गया। बड़े बड़े हथियार, तलवार, भाले, धनुष, बाण, बड़े बड़े हथियार लेकर अनेकों लोग खड़े रह गए प्रहलाद को मारने के लिए। और 1 बाय 1 सब लोग आगे आए, प्रहलाद को छुरा मारते, कोई तलवार मारते, कोई भाला मारते। एक एक से नहीं हुआ तो 2-2, 3-3, फिर एक साथ सब लोग टूट पड़े प्रहलाद को मारने के लिए। प्रहलाद तो ऐसे आराम से खड़े हैं, मर गए मारने वाले हैं? कुछ नहीं हुआ। वो भाला मारते अंदर, वो अंदर टीवी में भी अच्छा बताते हैं, वो अंदर चला जाता, बाहर निकल जाता। तलवार मारते, सब कुछ मारते, प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। ये पहला चमत्कार, ये पहला विघ्न कि अनेकों प्रकार के शस्त्र से प्रहलाद को काटने का, मारने का प्रयास किया, प्रहलाद नहीं मरा। तो वो जो दैत्य थे ना, अच्छा ये गुरुजी क्या करते थे कि वो मारते हुए भी दैत्य बोलते थे छिंदी भिंदी। आपको यदि मूवी बनाना हो तो मैं स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। वो लोग, वो दैत्य लोग बोलते छिंदी भिंदी, मतलब छेद दो, भेद दो, छिंदी भिंदी करके बहुत मारे हैं? तलवार से, भाले से। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तब उन दैत्यों ने प्रहलाद से पूछा, भाई तू किस माटी का बना है? तू मर क्यों नहीं रहा? तेरे नहीं मरने का कारण प्रहलाद उवाच, विष्णु पुराण में। आइए अब कुछ श्लोक वहां के हम देखते हैं श्लोकों से। सो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बात करते हैं, थोड़ा टेक्निकल मैटर है, समझेंगे तो और आनंद आएगा। कथानक तो हमने बहुत सुनी है। सो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप लोग मुझे ये जो शस्त्र से मारने का प्रयास कर रहे हो ना, है तो विष्णु, भगवान विष्णु शस्त्रेषु, मैं जिसकी भक्ति करता हूं वो भगवान, तुम ये जो मुझे तलवार भाला मार रहे हो, भगवान उसमें भी बैठे हैं। विष्णु शस्त्रेषु, मेरे भगवान विष्णु शस्त्र में भी है। युष्माशु, मेरे भगवान विष्णु आप लोगों के अंदर भी बैठे हैं। और मई, मेरे भगवान विष्णु मेरे अंदर भी बैठे हैं। और च असो, सर्वत्र मेरे भगवान विष्णु च असो व्यवस्थित, सभी जगह पर अवस्थित है। तो बताइए, मेरे भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हैं, तुम्हारी तलवार में भी है, मेरे अंदर भी है, तो तुम ये जो कर रहे हो ना, उसमें मेरे भगवान को मजा आ रहा है कि एक भगवान दूसरे भगवान को मिल रहा है, अंदर आनंद कर रहा है।
उसमें मरने की, मारने की, काटने की कोई बात ही नहीं है। सो विष्णु शस्त्रेषु युष्माशु मई चासो व्यवस्थित। हे दैत्य, हे दैत्यो, अस्तेन ईस सत्यन, ईस सत्य के कारण आप लोग मेरे पर इतना प्रयास कर रहे हो मारने का, लेकिन फिर भी आपके शस्त्र मुझे काट नहीं पा रहे हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि जब भी हमारे जीवन में थोड़ा सा बुरा समय हो, थोड़ा हार्ड टाइम चल रहा हो, कभी एग्जाम हो या कुछ भी, किसी भी टाइप का, या फिर किसी व्यक्ति से हमको कोई चिंता हो, तो प्रहलाद महाराज की ये बात हमें बहुत सुंदर प्रेरणा देती है कि भगवान उस आदमी के हृदय में बैठा है। उसके पास यदि शस्त्र है तो उस शस्त्र में भी भगवान है। बस यदि वो भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा कोई क्यों बिगाड़ लेते हैं? क्योंकि हमारे हृदय में प्रकट रूप से भगवान नहीं है, परमात्मा के रूप से तो है, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो वो भगवान हमारे अंदर लीला करते हैं, वो प्रकट रूप से हो जाता है। जब भगवान प्रकट रूप से हृदय में हो, तो किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा विघ्न क्यों न हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सही इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने उस दैत्य को, दैत्य क्या समझेंगे, लेकिन उन्होंने उतना सा बता दिया कि विष्णु, जिस विष्णु की मैं भक्ति करता हूं, वो विष्णु शस्त्र में भी है, तुम लोगों में भी है, मुझ में भी है, सब जगह में, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो रहा है। ये बात हिरण्यकश्यप के पास गई, तब हिरण्यकश्यप क्या कहता है अगले श्लोक में? दुर्बुद्धे। प्रहलाद को लेकर जब हिरण्यकश्यप के अनुचर गए कि महाराज बहुत मारने काटने का प्रयास किया, लेकिन मर ही नहीं रहा है। हिरण्यकश्यप और क्रोधित हुआ, और क्रोधित होकर क्या कहता है? दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि। अब आप मुझे कहो, दुर्बुद्धि हिरण्यकश्यप हैं कि प्रहलाद? नहीं, आप किसी छोटे लड़के को भी पूछो ना, वो भी बता देगा है? लेकिन जो दुर्बुद्धि होता है ना, वो दूसरों को दुर्बुद्धि मानता है वो दूसरों को दुर्बुद्धि। इसलिए आपने देखा, जो आदमी ऐसा सोचता है ये पागल है, इसका मतलब वो खुद ही पागल है, ये सिद्धांत है हिरण्यकश्यप दुर्बुद्धि बोल रहा है, तो वास्तव में दुर्बुद्धि तो खुद ही है। तो जब आदमी स्वयं पागल होता है ना, तब दूसरों को पागल कहता है आदमी के अंदर जब स्वयं दोष होता है, तभी वो दूसरों को कहते हैं, तो वो कह ही नहीं सकता। हमने देखा है बड़े बड़े संत मर जाएंगे, कट जाएंगे, उसके साथ कितना भी अत्याचार हो जाएगा, लेकिन वो किसी का दोष नहीं बोलेंगे। और हमको तो थोड़ा सा हवा मिल जाए, दोषों की गाथा गा दे, हम 7 दिन की भागवत कर दे दोषों की, ये हमारी प्रोफाइल होती है। लेकिन संतों का ये होता है, कोई दोष कभी नहीं लेते। सो हिरण्यकश्यप ने कहा, दुर्बुद्धे विनिवर्तस्व, छोड़ दे। किसको? विपक्षी पक्षस्तत्वादन, विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे, उस विष्णु की स्तुति करना छोड़ दे। यदि तू विष्णु की, विपक्षी की स्तुति करना छोड़ देगा, तो अभयम ते प्रयच्छामि, दूसरी लाइन में, मैं तुझे अभय प्रदान करूंगा प्रहलाद मन में सोचते हैं, आप मुझे अभय दोगे? मुझे भय है ही नहीं, तो मुझे भय है कहाँ? तुम ऐसे ही बोलते हो अभय प्रदान करेंगे भय होगा तो मुझे अभय की अभय चाहिए ना, मुझे तो भय ही नहीं है। लेकिन हिरण्यकश्यप कह रहा है कि दुर्बुद्धे, तू विष्णु की स्तुति करना छोड़ दे, उनकी भक्ति करना छोड़ दे। अभयम ते प्रयच्छामि, मैं तुझे अभय प्रदान करूंगा। और मतिर मूढ़ मतिर भव, अमति मूढ़मति तुम मत बनो, नादान मत बनो। उस विष्णु की स्तुति, उस विष्णु की भक्ति करना छोड़ दो। तब प्रहलाद उवाच, आगे प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी आप मुझे भय से मुक्त करना चाहते हैं?
मैं विष्णु की स्तुति छोड़ दूंगा तो आप मुझे भय से मुक्त कर देंगे। मुझे किसी भी प्रकार का भय है ही नहीं। क्यों? तो प्रहलाद कहते हैं भयम भयानाम हारिणी स्थिते। मेरे विष्णु कैसे हैं? भयानाम अपहारिणी। मेरे विष्णु सभी प्रकार के भय को हरने वाले हैं। यत विभेति स्वयं भयम। विष्णु छोड़ो, उस विष्णु का, कृष्ण का एक नाम भी यदि कोई ले ले, भागवत जी के प्रारंभ में लिखा है आपन्न संस्कृतिम घोराम यत नाम विवशो गृणन। यदि कोई कृष्ण का नाम प्रेम से नहीं, विवश होकर, भाव कुभाव अनक जैसे तैसे किसी भी बहाने विवशो गृणन, उसका नाम यदि कोई ले लेता है तो तत तुरंत ही सद्य विमुच्येत यत विभेति स्वयं भयम। वो आदमी तुरंत सारे भय से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान के नाम से भय भी भयभीत होता है। सो पिताजी, आपने कहा कि अभय दूंगा, लेकिन भयम भयानाम अपहारिणी स्थिते, उस सर्व भयहारी के स्थिते, उपस्थित रहते, सभी प्रकार के भय हरने वाले भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के स्थिते माने रहते, कहाँ कहाँ मेरे मन में मुझे भय हो सकता है? अच्छा, यहां पर बहुत सुंदर है, भय कहाँ होता है? भय का स्थान कहां पर? ये आपकी पूरी बॉडी है ना, इसमें भय कहाँ होता है? कौन से कमरे में होता है बताइए? अच्छा, श्लोक में लिखा है कि मनस्ते, भय जो है ना मन में होता है। तो मनस्य अन्ते, मन में, मम कुत्र तिष्ठति, मेरे मन में भयम कुत्र तिष्ठति, भय कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु जो सभी भय को हरने वाले हैं, उस भगवान विष्णु के रहते मुझे भय कहाँ हो सकता है? एक बहुत सुंदर कड़ा श्री प्रहलाद महाराज बताते हैं। वे कहते हैं यस्मिन स्मृते, उस भगवान विष्णु का कोई स्मरण करता है ना, यस्मिन स्मृते, उस भगवान विष्णु का कोई स्मरण करे तो जन्म जरा अंत आदि, तो जन्म बुढ़ापा और अंत माने मृत्यु, तो जन्म का, बुढ़ापा का और मृत्यु का भयानी, ये सभी प्रकार का भय सर्वाणी अपयांति तात। हे तात, ये सभी प्रकार के भय से आदमी मुक्त हो जाता है। कब? यदि वे भगवान विष्णु का स्मरण करे तब। एक बहुत सुंदर आर्ट, जीवन जीने की कड़ा। आपके जीवन में जब किसी भी प्रकार का भय हो, किसी भी प्रकार का टेंशन, कोई चिंता, कोई भय, कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का स्मरण कर दो, दैट्स इट। आप सब कुछ छोड़ दो, आप है ना, सारी तैयारी सब कुछ छोड़ दो, आप प्रभु का स्मरण करने लगो, आपके अंदर पावर आ जाएगा। आप अंदर इतने कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, अगला बंदा जो है ना आपके कॉन्फिडेंस को देखकर ही डर जाएगा। आपके अंदर, क्योंकि प्रहलाद महाराज का ये अनुभव है कि यस्मिन स्मृति, मैं क्या करता हूं, मैं केवल भगवान विष्णु का स्मरण करता हूं। प्रहलाद महाराज माला नहीं जपते थे, उसके पास वो स्कोप था ही नहीं, ना आरती कर सकते थे, ना पूजा कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, केवल स्मरण करते थे। और जब भी मेरे जीवन में कोई भय या चिंता होती है, मैं स्मरण करता हूं, और स्मरण से मुझे कोई भय नहीं रहता। और इवन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भय से भी आदमी मुक्त हो जाता है। जब इस प्रकार से प्रहलाद ने कहा ना, हिरण्याकश्यपु को आया क्रोध, और हिरण्यकश्यपु उवाच, हिरण्यकश्यपु घसीट कर लेकर गया जहां पर बहुत सारे हाथी थे, और वहां प्रहलाद को ऊपर से फेंका, और उस हाथियों को कहा कि हे दिग्गजा, श्लोक में इसे लगता है हिरण्यकश्यपु संस्कृत बोलता होगा। हे दिग्गजा संकट दंत मिश्रा, संकीर्ण दांतों वाले हे दिग्गजो, माने हिरण्यकश्यपु ने बड़े बड़े हाथियों को वहां रखा था,
और उसके दांत बड़े बड़े थे और तीक्ष्ण थे। सो हे दिग्गजा संकट दंत मिश्रा, घ्न, मैं जिसको फेंक रहा हूं ना उसको मार दो। घ्न, दूसरी अर्थ घ्न माने मार दो। किसको? इसे। हाथी बोले होंगे भाई ये तो आपका बेटा है, इसको क्यों मारे? बोले एनम एतन स्म, इसने मेरे रिपु शत्रु का पक्षम अभिन्नम, मेरे शत्रु का पक्ष लिया है। मेरे बेटे को इसलिए मारो क्योंकि मेरे शत्रु का पक्ष इसने लिया है। मेरा शत्रु है विष्णु, और विष्णु का पक्ष लिया है। सो तज्जा विनाशाय भवन्ति तस्य, जिससे हिरण्यकशिपु एक दृष्टांत देते हुए कहता है, पहले दूसरी अर्धाली समझिए, कि यथा अरण्य प्रज्वलितो हुताश, कभी कभी वन में लकड़े से अग्नि जलती है। दो लकड़े टकराते हैं ना तो आग पकड़ लेती है। तो दो लकड़े टकराने के पर आग पकड़ती है, जिस लकड़े से आग निकली है वही आग उस लकड़े को जला देती है। तो तज्जा, ये प्रहलाद मेरे से ही पैदा हुआ है और मुझको ही जलाना चाहता है, ये मुझे ही मारना चाहता है। तज्जा विनाशाय भवन्ति तस्य, मेरे से ही तत् ज माने जन्म लेने वाला मुझी को मारना चाहता है। जैसे लकड़े से आग निकलती है और वह आग लकड़े को ही जला देती है, ऐसे मेरे बेटे से ही मैं मर जाऊंगा। इसलिए है दिग्गजो, अपने तीक्ष्ण दांतों से इस प्रहलाद को मार दो। तब आगे कहते हैं, जब इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने कहा, तत उसके बाद स वे दिग्गज, दिग्गजे वो बड़े बड़े हाथियों ने बालक प्रहलाद को भूत शिखर सन्निभे, पर्वत शिखर के समान प्रहलाद को ऐसे धक्का देकर गिराया। प्रहलाद ऐसे देख रहा था तो वो हाथी पर्वत के समान लग रहे थे। सो पाती तो धरणी पृष्ठे, प्रहलाद को धरणी धरती के ऊपर पति तो गिरा दिया, और गिरा कर विषाणे वाव पीड़ित, वो हाथी जोर जोर से अपने दांत प्रहलाद में मारने लगे। जोर जोर से वे दांत मारने लगे। तो जब इस प्रकार से बड़े बड़े हाथी प्रहलाद को मारने लगे, तब क्या हुआ कि स्मरस्तस्य गोविंद अभिदंता सहस्त्रश, उस प्रहलाद के साथ वो हाथी के दांत टकराए। वो दांत हाथी ने प्रहलाद को मारे और वो प्रहलाद के शरीर से टकराए। जैसे ही वह हाथी के दांत प्रहलाद के शरीर से टकराते, दूसरी लाइन में शीर्णा, वो सारे दांत शीर्ण हो जाते, टूट जाते। और मानो हाथियों को क्या फील होता कि वक्षस्थलम, ये प्रहलाद का वक्षस्थल वज्र से बना है, कोई बहुत बड़ी पत्थर से बना है। क्योंकि हाथी को लगा कि ये तो पोचा पोचा होगा, मांस भरा होगा। वो तो बेचारा कॉन्फिडेंस में आकर ऐसे हिलाकर ऐसा मारता था, जैसे आप लोग माथा मारते हो ना कभी कभी, ऐसे हाथी मारता था। लेकिन मार कर ऐसा करता था, बेचारे खुद का ही दांत टूट जाता था। दूसरा हाथी आया, दूसरे ने मारा, उसका दांत टूटा। यहाँ दांत टूटने का भाई ऊपर खड़ा है उसका भाई, सारे हाथी प्रहलाद को मारने लगे तो सभी हाथी के दांत टूटने लगे। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद उवाच, बोले दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुरा। प्रहलाद ने कहा ये जो हाथी के दांत वज्र के समान कठोर है और ये सारे शीर्णा, ये सारे दांत टूट गए, इसमें मेरा कोई बल नहीं है पिताजी। महाविपत्त विनाशनो यम, मेरे जो भगवान है जनार्दन, भगवान नरसिम्ह देव, वो कैसे हैं? महाविपत्ति विनाशना, विघ्न विनाशना, सभी प्रकार के विघ्न का विनाश करने वाले, सभी प्रकार की महाविपत्ति का विनाश करने वाले, ऐसे हैं जनार्दन भगवान विष्णु।
तो मैंने कुछ नहीं किया, बस इस श्लोक का अंतिम शब्द समझना है। मैंने क्या किया है? स्मरण अनुभव। मैंने केवल उनका स्मरण किया है बस। चाहे मेरे जीवन में कितनी भी ये इतने सारे बड़े बड़े हाथी आए, क्योंकि हिरण्याकश्यप पूछता तू बच कैसे रहा है? स्मरणानुभाव, मैंने स्मरण किया। हाँ? तो उस भगवान विष्णु का स्मरण करने मात्र से ये बड़े बड़े हाथी बड़े बड़े दांतों से मुझे मार रहे हैं और सारे दांत टूट रहे हैं, ये स्मरण का प्रभाव है। तो हाथी के दांत टूट गए और सैनिकों के शस्त्र टूट गए, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज प्रभु का स्मरण कर रहे थे। शिक्षा यही है कि हमारे जीवन में प्रहलाद की तरह तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कम ज़्यादा प्रहलाद जैसी विपत्ति, आपत्ति, विघ्न हमारे जीवन में आते हैं, छोटे बड़े जीवन में। प्रहलाद से सीखने लायक हमें स्मरण करना चाहिए। यदि जीवन में स्मरण होगा तो बड़े से बड़े विघ्न भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए खूब स्मरण कीजिए। ये जो भागवत कथा आप लोग सुन रहे हैं ना, मैं भी कथा सुनता हूं, तो कुछ लोग कथा सुनते हैं हमको ज्ञान मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग कथा सुनते हैं कि हमको मजा आता है, हमको आनंद आता है? कुछ लोग कथा सुनते हैं भक्ति के लिए है? लेकिन कथा सुनने का एक उद्देश्य है स्मरण करना। आप समझ रहे ना? कथा सुनने का एक उद्देश्य है स्मृति, स्मरण। अब देखो कई सारी ऐसी कथाएं होती हैं जो रिपीट होती हैं, कभी कभी कोट करने में आ जाती है, तो कभी कभी कुछ श्रोताओं के लिए हमें उस लेवल में जाना पड़ता है, तो हम पुराने को ध्यान में नहीं रखते, नए को ही रखते हैं, तो कभी कभी रिपीटेशन होता है। तो जो रिपीट होती हैं वे कथा सुनकर नर्वस नहीं होना है, अरे रे प्रभु जी तो बस एक ही कथा बार बार है। हालांकि प्रयास होता है कि आप लोगों को नई कथा, लेकिन कभी कोई कथा रिपीट हो तो तुरंत हमें मन में क्या सोचना है, अच्छा हुआ चलो अब स्मरण भक्ति करेंगे, राइट? कीर्तन भक्ति करते हैं, श्रवण भक्ति करेंगे, और जहां रिपीटेशन की बात है, जो कथा रिपीट हो रही है आपके लिए, उसको आपको स्मरण भक्ति में लेना है। क्योंकि कथा आपको पता है तो फिर आपको आंखें बंद करके डूबना है, स्मरण में आ जाना है और फिर कनेक्ट करना है, तो आपकी स्मरण भक्ति हो रही है। कुछ लोगों को तो मैंने मुंह बिगाड़ते हुए ऐसा देखा है, लो हवे तो ध्रुव मारा जाएगा, और मैं बोलता हूं उसके पहले वो बोलने लगता है, देख अभी ये आएगा, देख अभी आएगा। भाई तुमको यहाँ पर कंपटीशन के लिए बिठाया है? तुमको जो पता है वो कथा आई, तो तुम लाभ लो ना स्मरण करने का। आप जो लोग शायद मुझे जानते हैं, कई लोगों ने कमेंट भी की है, मैं जब भी कथा सुनता हूं, क्या मुझे वो, जब मैं कथा सुनता रहूंगा तो मुझे पता नहीं होगी कथा क्या है, आगे क्या आने वाला है। लेकिन कभी आप पूछिएगा किसी को जो मेरी बाजू में बैठा होता है ना, जो बाजू, वो फील करेगा कि ये प्रभु जी ये कथा पहली बार सुन रहा है। और यदि वो मेरा श्रोता होगा तो वो तो सोच में ही पड़ जाएगा, यार ये इसके मुख से हम 50 बार सुन चुके हैं, लेकिन ये सुन रहा है पहली बार। हाँ, हम कथा जो सुनी है एक बार दो बार, मैं 200 बार 500 भी बार कथा सुनूं, मेरे लिए कोई लॉस नहीं है, क्योंकि उसे मैं स्मरण भक्ति में ले लेता हूं। और सबसे कठिन स्मरण भक्ति है भाई, है ना? तो ये एक आर्ट है, ये भी हमको सीखना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और हमारे कल से परिवार ने यह सुंदर कथा का आयोजन किया, यजमान परिवार को धन्यवाद। हम यहीं पर विराम करते हैं। आइए जय जयकार के साथ प्रथम दिन के सत्र का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री नरसिंहदेव भगवान की, श्री प्रहलाद महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।